हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आइए आज से क्लासेस स्टार्ट करते हैं। कल एक्सरसाइज 8.4 का प्रश्न संख्या 5 जो था वो हम लोगों ने शुरू किया था, जिसमें कुल 10 प्रश्न थे। उसमें से 2 प्रश्न मैंने आप लोगों को समझा भी दिया था, बता भी दिया था। और एक चीज मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं, फिर से भी मैं बोलूंगा कि त्रिकोणमिति जो है वो प्रैक्टिस का चीज है। अगर त्रिकोणमिति आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, खास करके 8.4, तो फिर आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। अभी मैं समझाऊंगा, समझ में आएगा, थोड़ी देर बाद फिर सब का सब उड़ जाएगा। इसीलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि त्रिकोणमिति को मजाक में न लें और काफी बेहतर तरीके से उसको प्रैक्टिस करें। और कल भी मैंने आप लोगों को समझाया था कि कैसे प्रैक्टिस करना है। तो आशा करते हैं कि कल मैंने जितनी बातें समझाई थी आप लोगों को, उतनी बातें आप लोगों ने माना होगा। तो आइए, कल 2 प्रश्न संख्या 2 तक हो गया था, आज हम लोग 3 शुरू करेंगे। तो प्रश्न संख्या 3 एक्सरसाइज 8.4। तो ध्यान दीजिएगा, एक्सरसाइज 8.4 के 5 का प्रश्न संख्या 3 है tan थीटा बटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटा 1 माइनस tan थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा गुना कोसेक थीटा। यहां पर सेक थीटा और कोसेक थीटा के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, मतलब गुना है। तो हम लोगों को tan थीटा बटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटा 1 माइनस tan थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा गुना कोसेक थीटा सिद्ध करना है। तो आइए, मैंने आप लोगों को बताया था कि जब तक क्वेश्चन न बोले तब तक एलएचएस को अलग और आरएचएस को अलग हल न करें। जब आपको क्वेश्चन बोलेगा कि एलएचएस को अलग हल करें और आरएचएस को अलग हल करें तो आप हल कर सकते हैं, लेकिन जब तक क्वेश्चन न बोले तब तक हल न करें। तो आइए, तब तक क्या करें, एलएचएस को ले और आरएचएस के बराबर ला दे, माने एलएचएस को हल करके आरएचएस के बराबर सिद्ध कर दे। तो आइए शुरू करते हैं। तो एलएचएस बराबर क्या है, tan थीटा बटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि एलएचएस को ले ले और एलएचएस में जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उन्हें साइन थीटा और कॉस थीटा के पदों में बदल दें। मैंने आप लोगों को बताया था कि एक्सरसाइज 8.4 के सभी प्रश्नों में ये काम करना है कि जहां भी आप लोगों को एलएचएस जब आप लोग ले ले तो आप लोगों का सबसे पहला काम क्या रहेगा, साइन थीटा और कॉस थीटा में बदलना। और क्वेश्चन में भी आपको हिंट्स में दिया है कि दिए गए पदों को साइन थीटा और कॉस थीटा के पद में व्यक्त करें। तो आइए, सबसे पहला काम हम लोगों को क्या है, एलएचएस लेकर के साइन थीटा और कॉस थीटा के पद में बदलने का। लेकिन थोड़ा सा आज हम लोग मतलब क्या करेंगे, एक स्टेप के बाद साइन थीटा और कॉस थीटा में परिवर्तित करेंगे। तो आइए देखते हैं, tan थीटा बटा 1 माइनस कॉट थीटा, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, tan थीटा भागा 1 माइनस कॉट थीटा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। tan थीटा भागा 1 माइनस कॉट थीटा, tan थीटा बटा 1 माइनस कॉट थीटा को tan थीटा बटा 1 माइनस कॉट थीटा को हम लोग tan थीटा भागा 1 माइनस कॉट थीटा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस कॉट थीटा भागा 1 माइनस tan थीटा। तो आशा करते हैं कि आप सभी लोगों का क्लियर हो गया होगा। तो हम लोगों ने क्या किया, पहले भागा के रूप में लिख दिया, आसानी होगा बनाने में, आप लोगों को बनाने में आसानी होगा। तो tan थीटा भागा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा भागा 1 माइनस tan थीटा। अब आप लोग साइन और कॉस में इसको बदलिए। तो आइए अब साइन और कॉस में बदलना शुरू किया जाए। तो tan थीटा बराबर आप लोगों को मैंने बताया है साइन थीटा बटे कॉस थीटा भागा 1 माइनस कॉट थीटा बराबर मैंने आप लोगों को बताया है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। कॉट थीटा बराबर मैंने आप लोगों को बताया है कॉस थीटा बटे साइन थीटा प्लस फिर कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा भागा 1 माइनस tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया भी है और सिद्ध भी किया है कि tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा और
cot थीटा बराबर cos थीटा बटे sin थीटा। तो वही फॉर्मूला का यूज हम लोगों ने यहां पर किया। tan थीटा की जगह पर sin थीटा बटे cos थीटा लिख दिया और cot थीटा की जगह पर cos थीटा बटे sin थीटा लिख दिया। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, बराबर sin थीटा बटे cos थीटा भागा अब 1 माइनस cos थीटा बटे sin थीटा। एक चीज ध्यान में रखिएगा, हम लोगों का ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, तो वैसे ही हम लोग हल भी करेंगे। तो आइए देखते हैं। 1 माइनस cos थीटा बटे sin थीटा है, इस बात को अपने माइंड में रख लो। क्या है? 1 माइनस cos थीटा बटे sin थीटा। तो 1 के बटा में कुछ नहीं है तो 1 है, 1 के बटा में कुछ नहीं है तो 1 है। तो 1 और sin थीटा का लघुत्तम क्या हो जाएगा? sin थीटा। यहां पर 1 है तो 1 की जगह पर sin थीटा माइनस sin थीटा के ऊपर में cos थीटा है तो cos थीटा प्लस cos थीटा बटे sin थीटा भागा अब 1 के बटा में कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 और cos थीटा का लघुत्तम cos थीटा और 1 के जगह पर cos थीटा माइनस sin थीटा। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक तो हम समझ रहे हैं कि आप लोगों को कोई भी कठिनाई नहीं होगी। अब आगे बढ़ते हैं। ध्यान पूर्वक समझिएगा मेरी बात को। अब एक चीज मैं आपको समझाना चाहूंगा, तो पहले देखिए उसके बाद समझिए। sin थीटा बटे cos थीटा भागा का चिन्ह जब गुना बदलेगा तो ये पलट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? sin थीटा बटे sin थीटा माइनस cos थीटा। भागा का चिन्ह गुना में बदला तो ये पलट गया। अब जोड़ cos थीटा बटे sin थीटा गुना cos थीटा बटे cos थीटा माइनस sin थीटा। क्लियर? भागा के चिन्ह गुना में बदला, ये पलट गया। अब एक चीज मैं आपको समझाना चाहूंगा, ध्यान पूर्वक समझिएगा। माइनस कॉमन लेना, ये खेल है। अगर कहीं आपको लिखा हुआ है x माइनस वाई और आपको माइनस कॉमन लेना है, इसमें बोले कि x माइनस वाई में माइनस कॉमन लेना है, तो माइंड में सेट कर लीजिए, जब भी माइनस कॉमन लिया जाता है तो पॉजिटिव निगेटिव बन जाता है, मतलब जो धनात्मक रहता है वो ऋणात्मक हो जाता है और निगेटिव पॉजिटिव बन जाता है, मतलब जो ऋणात्मक रहता है वो धनात्मक बन जाता है। कब? जब माइनस कॉमन लिया जाता है तब। अब हम लोग यहां पर माइनस कॉमन ले रहे हैं, तो x धनात्मक है तो x ऋणात्मक बन जाएगा और y ऋणात्मक है तो y धनात्मक बन जाएगा। क्लियर? अगर आपको कहीं दिया हुआ है a माइनस बी, क्या दिया हुआ है? a माइनस बी। अगर यहां पर माइनस कॉमन लेने के लिए बोले तो a धनात्मक है तो a ऋणात्मक हो जाएगा और b ऋणात्मक है तो b धनात्मक हो जाएगा। मतलब माइनस जब कॉमन लिया जाता है तो धनात्मक ऋणात्मक बन जाता है और ऋणात्मक धनात्मक बन जाता है। आप कहीं रफ में चाहो तो इस चीज को उतार सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, हम लोग इसमें माइनस कॉमन लेंगे। ये जो cos थीटा माइनस sin थीटा, इसमें हम लोग माइनस कॉमन लेंगे। cos थीटा माइनस sin थीटा में हम लोग माइनस कॉमन लेंगे। तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो cos थीटा पॉजिटिव है, धनात्मक है, और माइनस कॉमन लेंगे तो cos थीटा क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। और sin थीटा ऋणात्मक है तो sin थीटा क्या हो जाएगा? धनात्मक हो जाएगा। क्लियर? हम लोगों ने cos थीटा माइनस sin थीटा में माइनस कॉमन ले लिया तो cos थीटा निगेटिव हो गया और sin थीटा पॉजिटिव हो गया। अब आगे बढ़ते हैं तो ध्यान पूर्वक समझिएगा। sin थीटा गुना sin थीटा क्या हो जाएगा? sin थीटा का होल स्क्वायर बटा cos थीटा गुना sin थीटा माइनस cos थीटा। तो cos थीटा गुना sin थीटा माइनस cos थीटा। क्लियर? प्लस cos थीटा गुना cos थीटा, cos थीटा गुना cos थीटा क्या हो जाएगा? cos थीटा का होल स्क्वायर बटा
बटा साइन थीटा गुना माइनस ये ब्रैकेट। तो साइन थीटा के साथ यहां पर कुछ नहीं है तो प्लस है, तो प्लस गुना माइनस बराबर माइनस, तो माइनस साइन थीटा गुना, अब साइन थीटा को पहले कर दो, कॉस थीटा को बाद में कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 माइनस 2, चाहे 1 माइनस 2 बराबर भी आपको माइनस 1 होता है, चाहे माइनस 2 प्लस 1 बराबर भी माइनस 1 होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग क्या करो, तो पॉजिटिव वाले को, साइन थीटा पॉजिटिव है पहले कर दो और कॉस थीटा नेगेटिव है बाद में कर दो, ताकि इसके जैसा हो जाए। तब ना यहां पर बटा पड़ का जोड़ करने में, लघुत्तम निकालने में आसानी होगा। तो इसके जैसा बनाने के लिए साइन थीटा को पहले कर दो, कॉस थीटा माइनस में उसको बाद में कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए, साइन थीटा को हमने पहले कर दिया और कॉस थीटा को बाद में कर दिया, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यहां भी साइन थीटा धनात्मक है, साइन थीटा के पहले यहां पर कोई चिन्ह नहीं है मतलब धनात्मक है, और यहां पर cos थीटा के पहले माइनस का चिन्ह है मतलब ऋणात्मक है। यहां भी cos थीटा ऋणात्मक और sin थीटा धनात्मक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, अब जो है वो कहानी आगे बढ़ेगी, तो समझिएगा ध्यानपूर्वक। तो पहले वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको उतारो, वीडियो को पॉज करो, उतारो, क्योंकि बोर्ड पर जगह नहीं है, मिटाएंगे तब आगे बढ़ेंगे। वीडियो को पॉज करके उतारिए। अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, तो क्या आ जाएगा, बराबर साइन थीटा का होल स्क्वायर, साइन थीटा का होल स्क्वायर बटे कॉस थीटा गुना साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस, अब देखिएगा यहां माइनस है, यहां क्या है, माइनस है, ये और आप लोग जानते हैं कि माइनस नीचे नहीं रहता है, माइनस तुरंत कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, और ऊपर जाकर के माइनस और ये प्लस, प्लस और माइनस, चाहे यहां भी आप देख सकते हैं प्लस और माइनस क्या हो जाता है, प्लस और माइनस माइनस, यहां पर माइनस है और ये प्लस है, तो प्लस गुना माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे साइन थीटा गुना साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर, प्लस गुना माइनस, यहां माइनस हो गया। अब देखिएगा बटापड़ का घटाव है, तो इसका हल क्या है, कॉस थीटा गुना साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इसका हल है, और इसका हल क्या है, इसका हल क्या है, साइन थीटा गुना साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है। अब जब इसका लघुत्तम हम लोग निकालेंगे, लघुत्तम जब हम लोग निकालेंगे, तो अगर हम लोग साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से जब भागा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा, क्योंकि ये और ये तो दोनों में है, ये और ये दोनों में है, तो कॉमन नहीं हो जाएगा। तो लघुत्तम में क्या नियम है, जो कॉमन है उसको बाहर लिख दो, तो यहां पर लिख दिया, तो यहां पर क्या बचा, कॉस थीटा बचा, यहां पर क्या बचा, साइन थीटा बचा, तो लघुत्तम क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा गुना कॉस थीटा गुना साइन थीटा। अब एक चीज समझना, हमने ये दोनों यहां पर हम लोगों ने माइनस कॉमन लेकर के, इस यहां पर हम लोगों ने माइनस कॉमन लिया था, माइनस कॉमन लेने से फायदा क्या हुआ, तो ये ब्रैकेट के अंदर दोनों जो चीज था वो सेम हो गया, और जब ब्रैकेट के अंदर ये दोनों चीज जब सेम हो गया तो हम लोगों को लघुत्तम निकालने में आसानी हुआ। नहीं अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो लघुत्तम आप समझ सकते हैं कितना बड़ा जाता। तो देखिए आगे, अब आगे देखिएगा, लघुत्तम आप लोग समझ गए।
तो चलिए, तो लघुत्तम क्या हो गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा गुना कॉस थीटा गुना साइन थीटा, ये हमारा हो गया लघुत्तम। बटा पर का घटाव है तो लघुत्तम ये हो गया। अब cos थीटा से cos थीटा कट गया, ब्रैकेट से ब्रैकेट कट गया, मतलब जब हम लोग इसके हर से इस लघुत्तम को भागा देंगे तो क्या बचेगा, sin थीटा बचेगा। क्या बचेगा, sin थीटा बचेगा। तो अब अंश में गुना करेंगे sin थीटा को, तो sin थीटा का स्क्वायर गुना sin थीटा क्या हो जाएगा, sin थीटा का क्यूब। 2 गुना 2 क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है, चाहे 2 का स्क्वायर गुना 2 का क्यूब होता है। क्लियर, तो देखिएगा साइन थीटा का होल स्क्वायर गुना साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा का होल क्यूब माइनस, अब इस हर से इसको भागा देंगे तो साइन थीटा कट गया, ये ब्रैकेट से ये ब्रैकेट कट गया, क्या बचा, cos थीटा बचा। तो cos थीटा गुना cos थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, cos थीटा का होल क्यूब। अब जो है थोड़ा सा समझने वाली बात है, यहां से थोड़ा समझने वाली बात है, तो आइए देखते हैं। एक फॉर्मूला आप लोग याद कर लो, या फिर बहुत बच्चे को याद होगा, जैसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी गुना a माइनस बी होता है, वैसे ही a क्यू माइनस बी क्यू बराबर a क्यू माइनस बी क्यू बराबर a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी गुना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। यहां ए बराबर क्या है, साइन थीटा, और बी बराबर कॉस थीटा है। तो इस फॉर्मूला पर हम लोग इसको सेट करेंगे। फॉर्मूला को उतार लो कहीं रफ में। अब इस फॉर्मूला पर इसको सेट करेंगे, क्या है, साइन थीटा का होल क्यूब माइनस कॉस थीटा का होल क्यूब, मतलब a बराबर साइन थीटा, b बराबर कॉस थीटा। तो क्या होता है, a माइनस बी, क्या होता है, a माइनस बी। तो a माइनस बी, a बराबर क्या है, साइन थीटा, b बराबर क्या है, कॉस थीटा। तो a माइनस बी गुना a स्क्वायर, a क्या है, साइन थीटा है, मतलब साइन थीटा का स्क्वायर प्लस b बराबर क्या है, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस ए बी, मतलब साइन थीटा गुना कॉस थीटा, और बटा में जो है वो आ जाएगा, बटा में है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा गुना कॉस थीटा गुना साइन थीटा। अब एक चीज देखिएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट में, यहां पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट में, तो इस ब्रैकेट से ये कट गया। क्लियर, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसका और इसका बाजार खत्म। अब साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा गुना कॉस थीटा, बटे कॉस थीटा गुना साइन थीटा। क्लियर, अब देखिएगा, बात को ध्यान से समझिएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो 1 प्लस साइन थीटा गुना कॉस थीटा बटे कॉस थीटा गुना साइन थीटा। वीडियो को पॉज करके उतारिए, जगह का कमी है, बोर्ड को ऊपर मिटाएंगे, फिर इसके आगे बढ़ेंगे। वीडियो को पॉज करके उतारो पहले। अब आगे बढ़ते हैं।
अब देखिएगा 1 प्लस साइन थीटा गुना कॉस थीटा बटे कॉस थीटा गुना साइन थीटा। इसको अब ब्रेक करो, अब क्या करो, इसको अलग अलग करो। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 बटे कॉस थीटा गुना साइन थीटा प्लस साइन थीटा गुना कॉस थीटा बटे कॉस थीटा गुना साइन थीटा। इस चीज को हम लोगों ने क्या कर दिया, तोड़ दिया। इस चीज को, ये जो 1 प्लस साइन थीटा गुना कॉस थीटा बटा कॉस थीटा गुना साइन थीटा है, इसको हम इस रूप में भी तो लिख सकते हैं, लघुत्तम कॉस थीटा गुना साइन थीटा हो जाएगा और ऊपर में क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा गुना कॉस थीटा। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब इसको हम लोग इसको भी ब्रेक करेंगे तो 1 बटे कॉस थीटा गुना 1 बटे साइन थीटा, 1 गुना 1 1 और cos थीटा गुना sin थीटा cos थीटा गुना sin थीटा प्लस cos थीटा से cos थीटा एक बार में कट गया, sin थीटा या sin थीटा एक बार में कट गया, तो 1 गुना 1 बराबर 1। अब देखिएगा बराबर 1 बटे cos थीटा क्या होता है, sec थीटा होता है, और गुना 1 बटे sin थीटा क्या होता है, cosec थीटा होता है प्लस 1। अब 1 को पहले कर दो तो 1 प्लस सेक थीटा गुना कॉसेक थीटा। जरा देखना आरएचएस यही है, बराबर आरएचएस प्रूफ। तो बाबू वीडियो को पॉज करके उतारो। चलो एक चीज ध्यान से समझ लो, क्वेश्चन थोड़ा लंबा है और बोर्ड चूंकि छोटा है तो हमको मतलब कि 2.5 बोर्ड में जाना पड़ा है, लेकिन ये घबराने वाली बात नहीं है। आप लोग स्टेप बाय स्टेप समझिए, पूरे क्वेश्चन को उतारो और उतारने के बाद जा खुद से पूरा का पूरा समझो, जा एकदम मेरा वीडियो देखते जाओ और समझते जाओ, लाइन बाय लाइन उतार लो और मेरा वीडियो देखते जाओ समझते जाओ, वीडियो देखते जाओ समझते जाओ। जहां भी दिक्कत हो वीडियो को पॉज करके देखो, और उसके बावजूद भी दिक्कत हो तो अभी हम जिंदा हैं, कॉल करो, आपका दिक्कत खत्म होगा। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है 5 का 4 नंबर, जो कि कुछ खास नहीं है, हल्का है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, 5 का 4 नंबर कहता है 1 प्लस सेक ए बटा सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस ए। वन प्लस सेक ए बटा सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस ए। क्वेश्चन में हिंट्स दिया हुआ है, वाम पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग सॉल्व करें। एलएचएस को ही वाम पक्ष कहते हैं, एलएचएस को ही वाम पक्ष और आरएचएस को ही दायां पक्ष कहते हैं, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। मतलब क्वेश्चन के हिंट्स में दिया हुआ है कि एलएचएस को अलग सॉल्व करो और आरएचएस को अलग सॉल्व करो। तो आओ शुरू करते हैं। तो आइए, एलएचएस बराबर क्या दिया हुआ है, 1 प्लस सेक ए बटा सेक ए। क्लियर, हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस सेक ए भागा सेक ए। अब इसको साइन और कॉस में बदल दो तो आओ 1 प्लस सेक थीटा बराबर 1 बटे कॉस थीटा भागा सेक थीटा बराबर 1 बटे कॉस थीटा। कॉस को हम लोगों ने बदल दिया। अब देखिएगा, एक के बटा में कुछ नहीं है तो एक है, तो आइए कॉस ए 1 के जगह पर कॉस ए प्लस 1 और भागा का चिन्ह जब गुना में बदलेगा तो ये पलट जाएगा। तो कॉस ए से कॉस ए कट गया, क्या बचा कॉस ए प्लस 1 बटा 1। तो बटा में 1 तो सबके रहता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो क्या बचा कॉस ए प्लस 1। तो वीडियो को पॉज करके एलएचएस उतारिए, वीडियो को पॉज करके उतारिए।
अब आइए आरएचएस को सॉल्व करते हैं। अब आरएचएस को सॉल्व करते हैं। तो आरएचएस बराबर क्या है, साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस ए। अब याद कीजिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 या साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कल मैंने समझाया था। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, थीटा की जगह पर ए है बटा 1 माइनस कॉस ए। अब एक चीज देखिएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर बटे 1 माइनस कॉस ए। अब a बराबर 1 मान ले, b बराबर कॉस ए मान ले, तो a बराबर 1 माने, b बराबर कॉस ए माने, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a प्लस b गुना a माइनस b। तो आइए लिखिए, a प्लस b मतलब 1 प्लस कॉस ए गुना a माइनस b बटा 1 माइनस कॉस ए। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब ये ब्रैकेट में जो चीज है और नीचे जो चीज है सेम है, कट गया, क्या बचा 1 प्लस कॉस ए। इसको हम लोग कॉस ए प्लस 1 भी लिख सकते हैं। अब देखिएगा, एलएचएस भी हम लोगों को आ गया cos a प्लस 1 और आरएचएस भी हम लोगों को आ गया cos a प्लस 1, इसीलिए एलएचएस बराबर आरएचएस प्रूव्ड। तो वीडियो को पॉज करके उतारिए। अब एक बात मैं आपको समझाना चाहूंगा, बार बार बोल रहा हूं, प्रैक्टिस कीजिए, जहां दिक्कत हो वहां पूछिए। आज का क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा था, इस बात को मैं मानता हूं। तो प्रश्न संख्या 3 और प्रश्न संख्या 5, मात्र यही 2 क्वेश्चन लंबा है, तो माइंड में डाल दीजिए। 5 मतलब एक्सरसाइज 8.4 का प्रश्न संख्या 5 में जो 10 प्रश्न है उसमें 2 ही प्रश्न लंबा है, एक तीसरा और एक 5वां। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उतारिए, समझिए, वीडियो को बैक कर करके समझिए, जहां दिक्कत हो वहां फिर से समझिए। इसके बावजूद दिक्कत हो तो हमारे पास कॉल कीजिए, मैं आपके दिक्कत को सॉल्व करूंगा, इसका मैं आपसे वादा कर रहा हूं। तो आज की का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।